Hello everyone. Very good evening to all of you. This side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So this is my regular class और इस रेगुलर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में। सो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। हमने की थी काउंटिंग किसकी, रिलेशन और फंक्शन की। हमने यहाँ पर ये भी जाना था कि रिलेशन किसका सबसेट होता है और फंक्शंस में कौन कौन से पॉइंट है जिसपे हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है जो मिस्टेक हो जाती है। हमने यहाँ ये सब बातें की थी। सुप्रीमम एंड इंफीमम के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि सुप्रीमम क्या होता है और इंफीमम क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है और आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी और कैसे कौन सा किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। बट उससे पहले क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में जो हूँ स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी के प्लस पे भी ले रहा हूँ, वो क्लासेस जिसमें मैं सिर्फ CSIR स्पेशली फोकस है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कोई भी किसी एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं, जस्ट फोकस है किस पर कि CSIR में कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपने इसमें डाउनलोड किया और जैसे ही आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे यू विल गेट द नेट एग्जाम दिस विंडो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया आपने, आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या रेट है सब्सक्रिप्शन का। अगर आप यूज करते हैं अमित 10 को तो यू विल गेट द 10% ऑफ एंड आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वो क्लासेस भी आप एक्सेस कर पाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने रिजल्ट किया हुआ है कि मैं जो भी प्लस में क्लास लूंगा सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। आज की बात करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। देखो लिमिट पॉइंट सेट का भी होता है, हमारा सीक्वेंस का भी होता है। हम यहाँ जानेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, इसको जानने से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, आपसे कोई भी कैसे भी पूछ ले कि सर बताइए 2 का नेबरहुड क्या है, 3 का नेबरहुड क्या है, 5 का नेबरहुड क्या है, ठीक है, किसी भी सेट के अंदर दे करके। आपको क्या करना है, नेबरहुड इज नथिंग जस्ट एन ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन। अगर मैंने आपको कहा है कि 2 का नेबरहुड निकालिए, ठीक है, 2 plus epsilon and 2 minus epsilon. What's going on? Some problem is there. 2 minus epsilon and 2 plus epsilon ओपन इंटरवल। यानी कि नेबरहुड क्या है, अगर ये 2 की जगह मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कोई भी पॉइंट दे दे, यानी कि a का नेबरहुड क्या हुआ, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन। इसको हम लोग NBD से भी डिनोट कर देते हैं, एब्रीविएट कर लेते हैं। बट व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन अगर आपसे बात की जाए, लेट S बी ए सबसेट ऑफ R। मुझे एक सबसेट की जरूरत थी, मैंने एक ले लिया है, R का कोई भी सबसेट है एंड A इज ए पॉइंट इन R, देन नेबरहुड ऑफ A इज एन ओपन इंटरवल। क्या है, एक ओपन इंटरवल है, इज एन ओपन इंटरवल A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे आप सोच सकते हो जितना छोटा सोच सकते हो वो क्वांटिटी, सच दैट a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स इन S, दैट इज अ सबसेट ऑफ S, ये इसके अंदर कंटेन्ड हो। एनीहाउ, ये जो ओपन इंटरवल आया है, दैट मींस इफ आई विल लेबल इट, दैट इज अ सबसेट ऑफ द सेट S, दैट्स वी आर रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास कोई भी सेट दे दिया जाए और उस सेट को कहा जाए कि बताइए इसका पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा, तो मुझे इस ओपन इंटरवल को देखना होगा कि क्या ये ओपन इंटरवल उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पक्का इसका नेबरहुड है, उसका नेबरहुड जो है a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन है। यहाँ एग्जांपल भी दिए गए हैं, r इज ए नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। भाई रियल नंबर कोई भी, मैं अगर उसमें से कोई भी पॉइंट उठा लूंगा, मेरे पास ये बन जाएगा, दिस इज a प्लस एप्सिलॉन। क्या बन जाएगा, एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। डेफिनेटली जो ओपन इंटरवल बनेगा वो सारे पॉइंट्स आर के तो मेंबर होंगे, दैट मींस दिस इज अ नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट।
सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, n इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए n के अंदर होता क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने कहा कि 2 का नेबरहुड निकालिए, सो 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन बना मेरे पास। लेकिन अगर मैंने एप्सिलॉन की कोई भी चॉइस ले ली, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मैंने रखा कि 2 1/2 है। If whenever you are going to put epsilon is equal to 1/2, what happen? That will become 2 minus 1/2, 2 plus 1/2. Okay, so this will become 2 minus 1/2 and 2 plus 1/2. कितना हो गया? 2 दूनी 4 और माइनस 1 3/2 एंड 2 4 1 5 5/2। आपके पास 3/2 आ गया, 5/2 आ गया। क्या ये इनसाइड ऑफ द सेट है? नहीं है। So that means that is not neighborhood of any of a real number. कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, इसके पास neighborhood नहीं है। इसका क्या फायदा होगा आपको? ओपन सेट, बहुत सारी चीजें, क्लोज सेट, इन सब बारे में डिस्कस करने के लिए ये हमें जरूरी होता है नेबरहुड। नेबरहुड बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे नेबरहुड का क्या मतलब है। सिर्फ एक ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हमें कहाँ देखना है? वो सेट के अंदर है या नहीं है। अगर है सो बस ये समझ जाइए कि यस इसके पास नेबरहुड है, और ये पर्टिकुलर जो हमारा एप्सिलॉन की चॉइस है उस पे बेस कर रहा है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एडरेंट पॉइंट पे। एडरेंट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है? देखो एज सच नहीं पूछा जाने वाला आप लोगों से कि हाँ बताइए भाई एडरेंट पॉइंट क्या है, वहां पे कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन क्या होगा, ऑप्शन में आपको दे देगा कि दिस पॉइंट इज एडरेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, ऐसी बातें। तब आप उसे कैसे डिस्कार्ड करोगे? सो दैट मींस फर्स्ट वी हैव टू नो द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडरेंट पॉइंट? हमने क्या लिया वापस, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए इज इन ए पॉइंट in R. Then a point A is called the adjoint point of S if every neighborhood of A contain at least one point of S. अब यहाँ छोटी सी बात छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? अब आप अगर मैं रियल लाइन के ऊपर हूं और मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट A, इसका नेबरहुड क्या होगा? दिस विल बी द A प्लस एप्सिलॉन एंड दिस विल बी A माइनस एप्सिलॉन। यही तो मैंने कहा ना कि एक ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या ये इंटरवल इस पॉइंट ए को कंटेन करता है? डेफिनेटली हमेशा कंटेन करेगा। सो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस। अगर सेट एस का पॉइंट है ये पॉइंट ए, मैंने जो भी दिया था, अगर ये इस सेट के अंदर आ रहा है, एस के अंदर, ए बिलोंग्स इन एस भी कर रहा है, ए आपका आर का मेंबर भी है, सेट ऑफ, और आर क्या है? सबसेट ऑफ एस है, एस इज ए सबसेट ऑफ आर। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड है। सो दैट मींस व्हाट हैपन, इसका मतलब ए तो हमेशा आ रहा है, इसका मतलब हर सेट के पास एडरेंट पॉइंट होता है। तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आप यहाँ इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो? फॉर एनी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, यानी कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए नेबरहुड ओनली, दिस इज ए नेबरहुड। नेबरहुड इंटरसेक्शन विद एस इज नॉट इक्वल टू फाई, इज नॉट इक्वल टू फाई, ये एम्प्टी ना हो। सो आप समझ क्या रहे हैं इसको? देखो इसके अंदर तो ए पॉइंट है ही, और इसके अंदर भी पॉइंट था, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या आ गया? एटलीस्ट ए तो आ ही जाएगा ना, इसलिए हर पॉइंट बन जाएगा। ओके, सो एग्जांपल की भी हम बात करें, यहाँ क्या दिया हुआ? लेट एस इज इक्वल टू एन, द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट एस इज इटसेल्फ एन। अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ले लिया तो हर एक पॉइंट उसका एडरेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स अ गुड थिंग हियर। बट सेकंड केस में क्या लिया हुआ? लेट एस इज इक्वल टू 0 1, देन सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ एस इज अ क्लोज इंटरवल 0 1। यहाँ से क्या है? ये एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, बट यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज द क्लोज। नोटिस कीजिए जब मैं जीरो के पास जा रहा हूँ, सो क्या होगा? 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, राइट। सो जो प्लस वाले पॉइंट्स हैं वो तो इसके इनसाइड आ जाएंगे हमारे, है ना। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? ये पॉइंट भी आपका एडरेंट पॉइंट के सेट में आ गया 0, जो कि वहां s इज इक्वल टू 0 1 में था। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। क्या की पॉइंट बन जाता है हमारे पास ओवरऑल पूरे इसके एडरेंट पॉइंट से? एवरी पॉइंट ऑफ s इन एडरेंट पॉइंट ऑफ s, एवरी पॉइंट ऑफ द सेट s इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ द सेट s, ठीक है ना। सो बिल्कुल ही अपने माइंड में आप रख लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक पॉइंट के जो भी पॉइंट लिया है उसके नेबरहुड के पास वो वाला पॉइंट तो होता ही होता है, ठीक है ना। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। द कंसेप्ट इज अ लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट हमें बहुत जरूरी है, हमें ये भी जानना जरूरी है लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फोकस करते हैं सिर्फ लिमिट पॉइंट पे। लिमिट पॉइंट क्या है?
और आप देखेंगे कि एड्रेंट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में क्या अंतर आया। यहाँ क्या लिखा है मैंने, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। वापस मैंने एक सबसेट ले लिया आर का, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और मैं कहता हूं एल एक कोई एलिमेंट है जो कि आर का मेंबर है, एल बिलोंग्स इन द आर, सेट ऑफ रियल नंबर। तब मैं कहता हूं जो मेरा एल है, एल विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस if every neighborhood of L contain at least one element of S other than L। देखो जब हम एड्रेंट पॉइंट में थे तो हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी कि भाई नहीं अदर देन हो, लेकिन इसने यहाँ क्या कहा आपको, अदर देन L। मैथमेटिकली मतलब समझिए इसका, दैट इज फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन का अगर हम इंटरसेक्शन करने चलें सेट S के साथ S माइनस L, क्योंकि अदर देन है ना तो हमने उस पॉइंट को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। सो दैट शुड नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज द थिंग। सो क्या डिफरेंस पता लग गया आपको, भाई जो लिमिट पॉइंट है वो तो एड्रेंट पॉइंट है, लेकिन हर एक एड्रेंट पॉइंट जरूरी नहीं हो जाता है कि हमारा लिमिट पॉइंट बने, ठीक है ना। सो कि इसको तो हमें एक्सक्लूड करना है, वहां पे तो वो पॉइंट नेबरहुड में आ गया था। तो दोनों जगह आपको क्या ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, आपको एक ओपन इंटरवल ढूंढना पड़ा, ठीक है। उस ओपन इंटरवल में ये बात निश्चित है कि हमारा वो पॉइंट बिलोंग कर रहा है, फिर उसको आपने इंटरसेक्शन देखा जिस सेट के लिए आप कर रहे हो वो क्या आ रहा है, क्या वो 5 आ रहा है या नहीं, इसी से आपको पता लग गया कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो चलिए यहाँ हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ एग्जांपल में, लेट s इज इक्वल टू 1 by n और n बिलोंग्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप देखिए जब मैं लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कैसे पॉइंट्स आने वाले हैं इसमें, 1 2 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 ऐसे सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। चलिए लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू 1 1 by 2 1 by 3 and dot 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 or tending to what, are tending to 0 as in tending to infinite। ऐसी कुछ सिचुएशन है हमारे पास, ओके ना। मैंने आपसे कहा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। सो कैसे आप चेक करोगे, आपको देखना होगा नेबरहुड उसका, कि नेबरहुड में एटलीस्ट वन पॉइंट हो अदर देन दिस सेट। सो एप्सिलॉन की चॉइस पे ये हमारे पास दिया हुआ है ना, वर्ड फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, यानी कि आपको कोई भी एप्सिलॉन दिया जा सकता है, इसे हम छोटा सा छोटा दे दे और फिर आपको कि नहीं ठीक है। आप ऐसे तो अगर अलग अलग डिफरेंट चॉइस पे लोगे ना कि हाँ बस ये फिक्स कर दिया, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, ये एनी चॉइस है हमारी। तो इसी वजह से आप क्या बात करोगे, पूरा जब लिमिट पॉइंट निकालोगे आप एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट की तरफ बिहेवियर देखने के बाद निकालोगे, ये दिस इज ए की पॉइंट हियर। हमें जब भी चेक करना है लिमिट पॉइंट को तो हमें चेक करना है कि जब n अप्रोचेस कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, जब हम लास्ट में पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। क्योंकि वहीं पे ऐसा होगा कि हमारे पास डेंसनेस आ जाएगी या ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसपे हम एप्सिलॉन की आर्बिट्रेरी चॉइस रख सकते हैं। यहाँ ये आर्बिट्रेरी चॉइस है हमारी एप्सिलॉन के लिए, दैट इज द थिंग, ओके। और ये हमें कैसे पता लग सकती है, जब हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें। जब हम इस सेट के अंदर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग द जीरो, ओके। सो आप ये ध्यान रखिए जीरो को चेक करना होगा आपको कि जीरो का नेबरहुड क्या है। सो जीरो का नेबरहुड क्या होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन and 0 plus epsilon। This is the open interval. What is this? This is a minus epsilon and plus epsilon। अब एप्सिलॉन की कोई भी चॉइस रख लीजिए आप, उसके अंदर आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट मींस दिस विल बिकम द आर्टलिस्टिक, तो मिल जाएगा। आपने कहा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू, किसी ने कहा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 by 2, दैट मींस व्हाट विल बिकम, दिस विल बिकम -1 by 2, 1 by 2। हमें तो और भी छोटा लेना है, किसी ने कहा कि नहीं सर 2 स्क्वायर इसका इसको कर दीजिए आप, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/20 कर दीजिए, ये 200 कर दीजिए, दैट मींस वी कैन राइट। अब आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स आ गए -1 by 2 के बीच में, ठीक है ना इस सेट के। दिस इज द थिंग, एटलीस्ट वन पॉइंट चाहिए था हमें अदर देन दिस पॉइंट लिमिट पॉइंट होने के लिए। सो क्लियरली 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। दूसरा सेट क्या एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, लेट s इज इक्वल टू 1 + 1 by n बिलोंग्स इन n, देन अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, हमें बिहेवियर चेक करना है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, तभी आपको फायदा मिलेगा यहाँ पर। सो दैट मींस n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या मिलने वाली है, 0 1 1 के नेबरहुड में आपको चेक करना है। Follow the same procedure, you will get your answer. The 1 is the limit point of the set, ठीक है ना। So limit point को सिर्फ और सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि उसके नेबरहुड को देखो आप, और हमेशा जब भी सोचो n के टर्म्स है तो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करो, ठीक है। या कोई पॉइंट बार बार यानी कि इनफाइनाइटली रिपीट हो जाए,
वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक की पॉइंट है। कोई ऐसा है कि मैंने आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस दे दी, ठीक है, तो हर क्या हुआ, सारे के सारे पॉइंट उसके पॉइंट नेबरहुड में कितने पॉइंट आ गए, अगर एक ही नंबर है तो वो सारे के सारे पॉइंट आ गए जो रिपीट हुए हैं उसके नेबरहुड में। सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द की पॉइंट। लिमिट पॉइंट के लिए दो चीजों को ध्यान रखिएगा, एंड टेंडिंग टू इनफिनिट पे बिहेवियर देखना है, और रिपीटेड तो ना हो कोई पॉइंट, वो भी हमें देखना है। चलिए बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। पहला की पॉइंट्स क्या कहता है हमें, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज एन एडरेंट पॉइंट। एवरी what every limit point of the set S is an adherent point of the set S। ठीक है, सो लिमिट पॉइंट जो भी होगा, अगर आपने लिमिट पॉइंट निकाल लिया, आपको पता लग गया, किसी ने कहा कि स्टेटमेंट में ऐसा दे दे आपको ऑप्शन में कि ठीक है every adherent point of adherent point every limit point of a set is an adherent point, तो ये ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि adherent point के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, फिक्स किया हुआ है हमारे पास कि बस उसके नेबरहुड में एटलीस्ट वही पॉइंट हो, और हर एक पॉइंट के नेबरहुड में वो पॉइंट होता है। बस हमें क्या देखना होगा कि वो पॉइंट आपके सेट का एस का मेंबर है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें लिमिट पॉइंट की बात की है, ऑलरेडी इसका मतलब सारी सिचुएशन कंडीशंस फुलफिल है। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस नीड नॉट बी ए लिमिट पॉइंट। बिल्कुल, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट एस नीड नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लीजिए, उसका हर एक पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है, वो किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट नहीं है पूरा का पूरा सेट। तो ये भी क्लियर हो जाता है आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ, तो भी मेरे पास ये पूरा का पूरा मेरे पास नीड नॉट बी के लिए एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट की पॉइंट इज दैट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर कंटेन्स इंटरवल। क्लियर है ना, नेबरहुड से क्या मतलब बताया मैंने आपको, दिस वैल्यू माइनस एप्सिलॉन प्लस दिस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, हेंस दे आर अनकाउंटेबल। और ये तो हमने काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के एक लेक्चर में मैंने जब अभी कुछ समय मैंने पहले क्लास ली थी, उसमें काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया था, की पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है ना, सो दैट मीन्स कैसा होता है इंटरवल, एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, यानी कि नेबरहुड क्या होता है आपके पास, जब भी होगा अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आ जाते हैं, थर्ड या फोर्थ जो भी है। Uncountability is necessary condition for a set to be in a neighborhood, but not sufficient। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा वाला। ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा ऑप्शंस में कि बताइए अनकाउंटेबिलिटी नेसेसरी कंडीशन होती है या सफिशिएंट कंडीशन होती है नेबरहुड होने के लिए। सो ये बात तो निश्चित हो गई, नेसेसरी हो गई हमारे पास, ये इट्स नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, finite set cannot have a limit point, they have an adherent point। ठीक है, कोई भी सेट है, अगर सेट फाइनाइट होगा आपके पास, मैंने कहा कि ठीक है द सेट एस ए इज इक्वल टू क्या है, 1 और 2 और 3, तीन एलिमेंट्स हैं उसके पास। ठीक है, तो हमें क्या कहा था उसने, उस पॉइंट के अलावा हमें एक ओपन इंटरवल की आवश्यकता है। अब सेट के अंदर इसमें कहाँ ओपन इंटरवल मिलने वाला है, हमें नहीं मिलेगा ऐसा जिसके अंदर हमारे पास अदर देन उसके पॉइंट्स मिल जाएं। सो दैट मींस फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जब भी आपको कहीं फाइनाइट सेट दिख जाएगा, ठीक है, इट्स नो लिमिट पॉइंट, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सारे पॉइंट एडरेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, द फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल्ड द बूल-जैनोव-वेरस्ट्रास थ्योरम। आपको कभी भी कोई सेट दिखाई दे रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका हम लिमिट पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं, या हमारे पास कोई सिचुएशन है एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे भी हमने बिहेवियर चेक किया, वहां भी हमको सिचुएशन नहीं बता पा रहे हैं, तो हम कैसे बताएं। तो बूल-जैनोव कहता है कि भाई देखिए, सबसे पहले देखिए आप, क्या वो सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है उसके अंदर। उसने कहा कि यस द सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, आपको पहले ये पता करना होगा। दूसरा क्या आपको चेक करना होगा, द सेट इज एन बॉन्डेड सेट। अगर वो सेट बॉन्डेड है और वो सेट इनफाइनाइट है, तो आप समझ जाइएगा उसके पास लिमिट पॉइंट भी है। बूल-जैनोव ने एक सफिशिएंट कंडीशन दी, जो नेसेसरी नहीं है। यहाँ मतलब क्या हुआ, सोचिएगा, ये क्या कह रहा है, बॉन्डेड आप निकाल सकते हैं एक ऐसा एलिमेंट जिसके दो ऐसे एलिमेंट जिसके बीच में सारे एलिमेंट लाई करते हैं सेट के, ऐसे सेट को हम बॉन्डेड कहते हैं। इनफाइनाइट आप देख सकते हैं उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आई बूल-जैनोव-वेरस्ट्रास थ्योरम की, इसको BWT भी बोला जाता है, BWT भी बोल दिया जाता है।
ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है। अगर लिमिट पॉइंट में कभी वैसे कंफ्यूजन हो जाए बाय डेफिनेशन या कैसे ना निकाल पाए, तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट। ठीक है ना, गारंटी हो जाएगी वो क्या है वो आपको निकालने से पता लगेगा। बट इसने गारंटी दे दी आपको कि हाँ सफिशिएंट कंडीशन दे दी है। सफिशिएंट क्यों नहीं, आप सोचिए, इसका मतलब हुआ कि अनबाउंडेड सेट के पास भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, अभी चूंकि देखिए मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि कोई भी एलिमेंट जो रिपीट होता चला जाएगा, दैट विल आल्सो बी द लिमिट पॉइंट। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, Boolean-Weierstrass theory is only a sufficient condition for a set to have a limit point. Unbounded set में have limit point। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं कोई भी ऐसा सेट बना दूं कि सेट के अंदर कैसे एलिमेंट हैं, मेरे पास 1 आ रहा है, फिर आ रहा है मेरे पास 2, फिर 1 आ गया, फिर आ गया मेरे पास 3, फिर आ गया 1, फिर आ गया मेरे पास 4, फिर आ गया 1। आप मैं क्या कर रहा हूं, हर ऑड नंबर्स पे 1 रख दिया है मैंने। ठीक है, ऑड ऑड पोजीशन पे, और पोजीशन जो भी मेरे पास थी। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर इस सेट को हम इस तरीके से लिखें, दैट इज 1 n इज ऑड। ठीक है, और आपके पास नंबर n इज इवन, सेट हो जाएगा मेरे पास अनबाउंडेड। बट सिचुएशन क्या है, n कितनी बार, जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं दैट हैव बीन रिपीटेड, सो दिस इज द लिमिट पॉइंट। सो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि हम वो सफिशिएंट कंडीशन दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, in a Boolean-Weierstrass theorem, the condition infinite and boundedness cannot be relaxed। अगर देखिए ये दोनों में से आपने सोच लिया कि इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट में आप देख लो, बिल्कुल गलत बात है। आप कहो कि ठीक है बॉन्डेडनेस खत्म कर देंगे, देखो दोनों एग्जांपल भी दिए हुए, सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट। आपने एक सेट ले लिया, कैसा ले लिया, फाइनाइट सेट ले लिया, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक 0 और एक 1, डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट। सो यानी कि ये इनफाइनाइट होना और बाउंडेड होना, उसका आप रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से एक छोड़ दो तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। ये दोनों हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसी ही थ्योरम आपको सीक्वेंस में भी मिलेगी, ये सेट के लिए Boolean-Weierstrass थ्योरम की। सो फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। आपने अभी एक एग्जांपल देखा, s is equal to 1 by n such that n belongs in the set of natural number, n belongs in the set of natural number। क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन सा पॉइंट बना, 0 is a limit point, 0 is limit point, but 0 क्या, does not belongs in the set S। ठीक है, ये इस सेट S का मेंबर नहीं है। सो क्या कह दिया गया, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट में और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। ऐसे एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं जिसमें बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग का हमारे पास ये एग्जांपल आ गया। और अगर हम बिलोंग की बात करते हैं तो ले लीजिए s इज इक्वल टू -1 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन n। ठीक है, सो क्या होगा, 1 और -1 दोनों के दोनों इसके लिमिट पॉइंट है, और दोनों के दोनों 1 एंड -1 बोथ बिलोंग्स इन द सेट S। तो सिचुएशन दोनों के लिए है, बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ये क्या होगा ना, एग्जाम में इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट ऐसे बनेंगे कि आपके पास, या समटाइम क्या होगा कि सिचुएशन ऐसी दी होगी जो हमको रिटर्न में थ्योरेटिकल लिखा होगा ना, उसको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी, वहां ये यूज होते हैं की पॉइंट। बहुत सारे की पॉइंट्स हैं इसके लिए, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मैं यहाँ लेके आया हूँ जो आपका पर्पस सफाइज कर देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज दैट अनकाउंटेबल सेट मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट। अगर आपका सेट अनकाउंटेबल है, यानी कि अभी तक हमने किस चीज से देख लिया है, हमने पता लग गया कि हमारे पास बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है तो भी हम बता पाए लिमिट पॉइंट के बारे में, हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे बिहेवियर देख रहे हैं तब भी हम बता पाए उसका। और यहाँ भी कह दिया है आपको कि अनकाउंटेबल सेट मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, लिमिट पॉइंट है। सो बहुत सारे आप ऐसे सेट देख सकते हैं। ये 10th का बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, और एज वेल एज ये एज ए स्टेटमेंट भी यूज होता है, और बहुत जगह इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए आर्बिट्ररी यूनियन कर दिया जाए अगर क्लोज सेट का, सो
दैट इज क्लोज और नॉट। सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए बड़ा ही अच्छा, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप ऐसे एग्जाम्पल, बट दिस इज वन ऑफ देम। एक दिया हुआ है Sn, मैंने एक ले लिया है, क्या है, क्लोज इंटरवल 1/n 1 - 1/n for on n greater than equal to 2, then each Sn is a closed set, but हर एक, अगर n is equal to 1 निकालने चलूंगा then what will be the value, आप नोटिस कीजिए, what is the value of S1, S1 will be 1 and 0, okay, what is the S2, S2 is equal to 1/2 comma 1 minus 1/2, that means 1 minus 1/2, S3 सिंगलटन आने वाला है 1/2, ठीक है ना। सो 3 रखा तो 1/3 कॉमा 1 minus 1/3, ऑल आर द क्लोज सेट, सब के सब ऐसे जितने भी निकालने वाला हूँ ऑल आर द क्लोज सेट। बट क्या हुआ, जब मैं इनका आर्बिट्ररी यूनियन करने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या किया मैंने, इनका यूनियन किया है सबका। जब मैं यूनियन करूंगा, सो नोटिस कीजिएगा, जब यूनियन करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं इसको, यानी कि n को भी आर एक्सटेंडिंग, and tending to infinite. So what will be the value of this one? This value will become the 0, and 1 minus 1 and tending to infinite पे क्या बन जाएगी? This will become the 1, ठीक है। बट कहाँ जाने के बाद? and tending to infinite पे, so that means what happen? This will get the open interval, you will get the open interval. So था क्या, क्लोज सेट, और मिल गया क्या हमें आर्बिट्ररी यूनियन करने के बाद, ओपन सेट। तो जब हम यूनियन करते हैं दैट मीन्स वी आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइड, हम बढ़ा रहे हैं उस चीज को, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अनदर वन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट में और मे नॉट बी ओपन। सो दैट मीन्स हमें यहाँ भी देख रहे हैं कि ओपन सेट का ओपन सेट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी होता है या नहीं होता है। देखो इस बार आर्बिट्ररी तो मैंने दोनों में एक सी चीज ली थी, यहाँ वहां यूनियन लिया था क्लोज सेट के लिए, यहाँ मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, वहां क्लोज सेट थे, यहाँ पर मेरे पास ओपन सेट है। तो बेस्ट एग्जांपल हम ऐसा सोच सकते हैं और अदर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। मैंने ओपन इंटरवल लिया, देन ईच Sn, आप S1 निकालने के लिए जा रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू, S1 is equal to -1 to 1, ओपन ही निकलेगा। S2 is equal to what, -1/2 comma 1/2, you are getting such type of the values. Then each Sn is an open but intersection, इंटरसेक्शन में आप नोटिस कीजिए क्या कर रहे हैं आप, जैसे जैसे आप n को बढ़ा रहे हैं, इंटरसेक्शन क्या हो रहा है आपका, उसको जो है श्रिंक करता जा रहा है, और कहाँ लेके चला जाएगा, एक सिंगल पॉइंट पे। जब आप n टेंड्स टू इनफिनिट करेंगे, व्हाट यू विल रीच, दिस पॉइंट विल रीच टू द दिस वन, एंड दिस विल पॉइंट टू द दिस वन, दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंगलटन 0, ठीक है, व्हिच इज नॉट एन ओपन सेट। हाउ इनका प्रूफ है, बट आई डोंट थिंक सो वी रिक्वायर्ड अ प्रूफ, जस्ट द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट में हमारा ऐसा कुछ आए तो हम पहचाने उसको, ओपन सेट का क्या हो सकता है, नीड नॉट बी, तो ये इनको जो है अच्छे से बिल्कुल आपको रिकॉल करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये वो डेफिनेशन है जो या तो ऑप्शन में मिल जाती है हमें कि हाँ ओपन होगा या क्लोज होगा या डेंस होगा या परफेक्ट होगा, ऐसी चीजें, कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, ऐसी सारी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि डेफिनेशंस हमारी क्या कहती हैं और किस तरीके से हमको देखना है। ओपन सेट की डेफिनेशन देखते हैं। ओपन, व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन, ठीक है, देखा ना आपने रियल लाइन के ऊपर ओपन, क्या एक ओपन जो नेबर था वो भी ओपन इंटरवल था। यहाँ क्या कहता है, इस सेट एस इज कॉल्ड एन ओपन, किसी भी सेट को हम क्या कह देंगे, ओपन कह देंगे, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि अगर वो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो। तो सेट ऑफ रियल नंबर को क्या कहोगे, ओपन है कि नहीं है, वो तो हर एक पॉइंट का। सो दैट मीन्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए भाई, ये आर क्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन पे तो सबसे पहले हमें इंप्लीमेंट करके देखनी चाहिए कोई भी डेफिनेशन, तभी हमें पता लग पाता है कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग, ठीक है। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, एंड आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सब पे अप्लाई करके देखना चाहिए अगले समय को, ठीक है। तो ओपन सेट क्या, यानी कि एक ऐसा सेट ओपन सेट कहलाएगा अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, दैट इज द थिंग। क्लोज सेट ने क्या कहा भाई, क्लोज सेट कहता है ए सेट इज कॉल्ड ए क्लोज इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यानी कि जो लिमिट पॉइंट का सेट है उसका वो सेट के अंदर आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई ये सेट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। सो अगर आप देखें Q का सेट ऑफ रेशनल नंबर का कहाँ जाता है इसका लिमिट पॉइंटों का सेट, वो तो पूरा R होता है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं रहेगा,
ठीक है ना। बट अगर हम आर की यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो सारे लिमिट पॉइंट कहाँ हैं, इसी के अंदर है इसके। सो दिस इज क्लोज आल्सो। सो ये आर क्या हुआ, ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें सब चीजों को देखना है भाई। Next, what is the definition? Definition is a perfect set if the set S and its drive set S dash are equal, यानी कि आपका सेट और उसका ड्राइव सेट दोनों इक्वल हो जाएं तो उस सेट को हम बोलते हैं परफेक्ट। सो दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर कैसा हुआ, उसका खुद सेट और उसका ड्राइव सेट पूरा मिल जा रहा है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ परफेक्ट। और ये एम्प्टी सेट 5 भी परफेक्ट होता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है इसके पास। सो दैट मीन्स कुछ नहीं है, कुछ भी इसका ड्राइव सेट भी कुछ नहीं आ रहा है, ये खुद भी कुछ नहीं है। सो दिस इज अ परफेक्ट आल्सो। सो ओपन भी है, क्लोज भी है 5, तो ये भी आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ ड्राइव सेट। ड्राइव सेट होता क्या है भाई, लिमिट पॉइंट टू का जो सेट बनेगा, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लिमिट पॉइंट निकाल रहे थे, अगर मैंने उनको सेट की फॉर्म में रख दिया देन आई से दिस इज अ ड्राइव सेट। ओके, नेक्स्ट वन इज द डेंस सेट। ए सेट एस इज सेड टू बी डेंस इन ए सेट एक्स इफ and only if their closure is equal to the set x. Okay, that is closure का मतलब क्या होता है भाई, सेट और उसका यूनियन कर दिया जाए, किसके साथ कर दिया जाए, उसके लिमिट पॉइंटों वाले सेट के साथ। दिस इज ए मीनिंग ऑफ दिस वन। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज ए आवर क्लोजर ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू एस पार, दैट्स थिंग। ओके, सो डेंस का मतलब मीनिंग होता है पास पास, घना घना, ठीक है। सो दैट इज अ थिंग। सो कॉम्पैक्ट सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, और इसको हम ऑप्शन से ही डिस्कार्ड कर देते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट है, की पॉइंट्स है, उन्हीं से ही इसके ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं जब भी हम कॉम्पैक्ट की बात करते हैं। ये नॉन एम्प्टी सेट, इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा, ये नॉन एम्प्टी की बात करता है, एम्प्टी के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। क्या क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और बॉन्डेड होना चाहिए। क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर बिलोंग करें, पहली बात। बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो सारे एलिमेंट उनके बीच में करते हैं तो सेट का। अगर ऐसी दोनों चीजें हैं, यानी कि मुझे बॉन्डेड निकालना आता है किसी सेट को और मुझे ये भी चेक करना आता है कि सेट क्लोज है नहीं है, लिमिट पॉइंट निकालने आते हैं, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा मेरा सेट जो है कॉम्पैक्ट है या नहीं, ठीक है ना। जैसे देख कुछ की पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉम्पैक्ट के लिए मैं बताऊं आपको, की पॉइंट फर्स्ट है एवरी फाइनाइट सेट इज ए कॉम्पैक्ट सेट, बॉन्डेड भी हो जाएगा, ठीक है, फाइनाइट सेट है, बॉन्डेड है। ओके, सो इसका मतलब और लिमिट पॉइंट क्या, एवरी फाइनाइट सेट इज एन कॉम्पैक्ट सेट, तो लिमिट पॉइंट भी आ गया आपके पास। तो दैट मींस आपको बिल्कुल याद रखना है एवरी फाइनाइट सेट इज ए कॉम्पैक्ट सेट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल इज ए कॉम्पैक्ट सेट। कोई भी मेरे पास क्लोज और बॉन्डेड इंटरवल है वो भी मेरे पास कॉम्पैक्ट होगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। क्या वर्ड ध्यान रखिएगा, ये यहाँ फाइनाइट का यूज किया है, एग्जाम में क्या करेगा वो आर्बिट्रेरी कर देगा इसको। सो दैट मींस वहां नहीं सोचना है आपको, फाइनाइट के बारे में बात कर रहा है। A set is a compact if and only if every infinite subset of the set has a limit point। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इसको समझिए दोबारा से। मेरे पास कोई भी सेट है, मैं उस सेट को कॉम्पैक्ट कह दूंगा कब, इफ एंड ऑनली इफ, चाहे इधर से हो या इधर से हो, ठीक है। सेट कॉम्पैक्ट है तो ऐसा होगा, लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट है तो ऐसा होगा, कब, इफ एंड ऑनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ द सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर मेरे पास एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ द सेट, सेट का कोई भी मैं सबसेट ले लूं, इनफाइनाइट सबसेट ले लूं, अगर वो लिमिट पॉइंट रखता है तो मैं कहूंगा सेट मेरा कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना। सो दिस वर द थिंग्स। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। भाई मुझे निकालना है क्या, फॉर द फॉलोइंग सेट फाइंड द एडरेंट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नथिंग यू हैव टू डू। आप जानते हैं हर पॉइंट अपने आप का नेबरहुड होता है, उसमें से कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली आपको ओपन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस जस्ट यू हैव टू बी फाइंड आउट। इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है आपके पास, सेट का इंटरसेक्शन उसके नेबरहुड के साथ कभी भी फाई नहीं मिलने वाला है, हर एक सेट इसमें मिल जाएगा आपको, एडरेंट पॉइंट है अपने आप का। बट लिमिट पॉइंट निकालना है आपका, लिमिट पॉइंट्स। तो
आप s के लिए चेक कीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कीजिए, सेट ऑफ इंटीजर के लिए कीजिए, रेशनल के लिए, इरेशनल्स के लिए कीजिए। लेकिन अगर इस हम क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दें, मैं आपसे यहाँ पर और भी कुछ चीजें पूछ लूँ, क्या 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 हमने डिस्कस किया है अभी। आप देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूं ड्राइव सेट के बारे में, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, मैं पूछूं डेंस सेट क्या आएगा, मैं पूछूं आपका क्लोज सेट क्या होगा, परफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो यानी कि जो अभी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उन सबको यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखिए। इन सेट पे एटलीस्ट अगर आप कर पाते हैं तो आपको लगेगा कि यस वी आर कंफर्टेबल, वी कैन हैंडल द सिचुएशंस, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। दो नेक्स्ट वन इज दैट एग्जांपल दिया हुआ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, दैट इज योर हाउस वर्क। ओके ना, आपके घर पे अपना काम है, बैठे हैं घर पे, सो इसको आपको करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। लिखिएगा एग्जाम्पल दिया हुआ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इन आर इज। क्या लिमिट पॉइंट है सेट का जो बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। हमें लिमिट पॉइंट नहीं निकालने, सेट की रेंज निकालनी है कि क्या है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब भी कभी ऐसा हो हमारे पास सिचुएशन और नीचे की तरफ हमें रेंज दी हुई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस x बिलोंग्स इन द ओपन इंटरवल -1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x लाई बिटवीन 1 एंड -1, लिख सकते हैं ना इजीली, है ना। बिकॉज अगर आपको कहा गया है कि x बिलोंग्स in open interval -1 and 1, this implies that x lie between -1 and 1। जब x 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, आपको नीचे क्या पार्ट दिया हुआ है, x plus 1, add 1 left and right side and also in the midpoint, so that means -1 plus 1 less than x plus 1 less than 1 plus 1, this is what 0 less than x plus 1 less than 2, right। so what happened, आप इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो व्हाट हैपन, अगर मैं कहा कि आपसे दिस इंप्लाइज 1 ऑन x प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिट विल बिकम 1/2 एंड दैट विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। सो और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरे पार्ट को, दैट विल व्हाट हैपन 2 लेस देन 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इनफाइनाइट। सो पूरा सेट जो है कहाँ लाई कर रहा है, मैंने क्या कोशिश की, x बिलोंग्स इन, जो रेंज दी हुई थी x की, जो जिस इंटरवल में बिलोंग कर रहा था उसको लेके चले और इस सेट को हमने बनाने की कोशिश की, किस फॉर्म का है। सो व्हाट इज दिस लाई बिटवीन 1 टू माइनस इनफाइनाइट, क्या इसमें है 1 टू इनफाइनाइट, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, रेस्ट इज नॉट। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, सिंपली हमें इसको फॉर्म को लेके आना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे ध्यान रखना है, हमें लिमिट पॉइंटों का सेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस में बिलोंग करेगा, ओके ठीक है, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जून 2012 में आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लिमिट का ही क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। पहला हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 कहाँ टेंड कर रहा है, e को, कब, जब s टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसका मतलब सिंपली ये है, दैट इज इक्वल टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले n टेंस टू इनफाइनाइट या n टेंस टू जो भी वैल्यू दी हुई है हमें पुट कर देनी है हर जगह n के। आप देखिए क्या हो सकता है, व्हाट विल बिकम, अगर मैंने इनफाइनाइट किया दिस विल बिकम द 0 एंड दिस विल बिकम द इनफाइनाइट, सो दैट मींस व्हाट इज दिस इज द 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। हमारे पास यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इसके लिए हमारे पास एक ही सिंपल रूल होता है, उसी रूल को हम फॉलो करते हैं। व्हाट इज दिस रूल, अगर मेरे पास कभी भी ऐसा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस fx to the power gx, okay, is equal to 1 to the power infinite, it's x, okay, 1 to the power infinite, then इसकी जो वैल्यू होती है that is equal to, what is this is equal to e raised to the power limit x is tending to infinite fx into gx,
fx into gx. दिस इज द आंसर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे कुछ निकालना ही नहीं था। पहले वाले पार्ट को आप देखिए, इसमें क्या करना है, यानी कि व्हाट इज द fx, दिस इज माय fx and that is my gx. Okay, so what happened, the value of this will become e to the power limit n tends to infinite 1 by n into n plus 1. So what is this, this is equal to e to the power 1 plus 1 by n, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट n tending to infinite. What is this value, e. So this is the correct answer. जैसे जैसे आपका n इन्फिनिट की तरफ अप्रोच हुआ, आपके पास क्या आ गई, ए वैल्यू आ गई। लेकिन इसने क्या ऑप्शन में कहा, आपके क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, हो सकता है एक से ज्यादा ट्रू हो, तो आपको अदर ऑप्शंस को भी यहाँ देखना हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो सेकंड वाले में क्या दिया है, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं। सो दैट मीन्स इस केस में क्या होगा मेरे पास, एफ एक्स, दिस इज माई एफ एक्स, दैट इज माई एफ एक्स एंड दैट इज माई जी एक्स। So that means simply लिख रहे हैं हम, लिमिट n tends to infinite 1 by n into n square. This value is cancelled with this one. We are getting e to the power infinite. So this is not equal to e. So this option is wrong. Come to the next question. Next part की तरफ हम अप्रोच करते हैं, C की तरफ. This was a B. अब अगर हम C की तरफ अप्रोच करते हैं, that what happen, 1 plus यानी कि simply fx और gx, यानी कि e to the power limit n tends to infinite n upon n plus 1. This is again equal to e. So this is also the correct answer. But in the last option what happen, अगर हम d की तरफ अप्रोच करते हैं, so e to the power limit n tends to infinite 1 by n. So that means that is equal to e to the power 0 which is equal to 1. So this is also the wrong answer. So हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना था, क्या की पॉइंट और क्या हमें टॉपिक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, जब भी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी 1 to the power infinite, then we have to think about this formula also. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, आपको ऑप्शन, आप देखिए अभी पिछला क्वेश्चन में वापस दिखाना चाहूंगा आपको, देखिएगा उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n प्लस 1, राइट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिए, और यहाँ जून में क्या कर दिया इसने, जून में इसने क्या लगाया, इनके ऊपर लॉग लगा दिया। इस फॉर्म को रीअरेंज कीजिए और देखिएगा व्हाट हैपन, दैट n log 1 plus 1 upon n plus 1 is nothing, that it can be written as log of 1 plus 1 upon n plus 1 to the power n, है ना, लिख सकते हैं हम इजीली इसको, ठीक है। सो लॉग से हमें सबसे लास्ट में कंसर्न होता है, हमें तो क्या किससे कंसर्न है, इस वैल्यू से, ये कहाँ जा रही है, तो इस वैल्यू को हम सिर्फ इस पार्ट को निकाल लेते हैं। क्या हम इस पे लिमिट लगाने पे क्या होगा, लिमिट n tending to infinite 1 plus 1 by n plus 1 की पावर n दिया हुआ है हमें, जैसे ही मैं रखता हूं तो कैसी फॉर्म आ रही है, 1 to the power infinite, यानी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, 1 plus fx की होल पावर gx, और लिमिट n tends to infinite 1 to power infinite फॉर्म आ रही है। सो दिस इज माय fx हियर and that is my gx, ठीक है। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम e to the power limit n tends to infinite n upon n plus 1 which is nothing, that is equal to 1. So this is equal to e, और लेकिन ये किसका पार्ट निकाला हुआ है हमने, इस वाले का, यानी कि log of e. What is this, this is equal to 1. So first one is the correct answer. Similarly you have to check for the b, similarly for the c, similarly for the d, check. अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड चेक कि कौन सा और अस में आंसर करेक्ट आता है। अभी आप पिछले के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, पिछला हमारा किस पे आया था, ये वाला सी पे, तो देखिएगा आप यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, आई होप बी भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। ए बी आई थिंक इसमें दोनों ही होंगे, सी डी नहीं होंगे।
क्योंकि क्वेश्चन में चेंज नहीं किया, उसने सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की और फॉर्मूला भी सेम ही रखा है कि एक ही फॉर्मूला से हो जाएंगे। सो दैट मीन्स एग्जामिनर क्या कर रहा है, वही क्वेश्चंस होते हैं, बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता है उसके अंदर, तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ हमें, a set that is neither open nor closed in R is, कैसा होता है भाई ऐसा सेट, आप बताइए मुझे। ना तो ओपन हो और ना ही क्लोज हो इन आर, ठीक है। इज क्या दिया हुआ है हमें, एन क्लोज क्या होना चाहिए, उसके लिमिट पॉइंट उसी के अंदर आने चाहिए। तो अगर हम बी की बात करते हैं, नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड, ये सेट ओपन है नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये दिस इज नथिंग दैट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। सो ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। इसकी हम बात करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1 to 0 सारे पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इसका। दिस सेट इज 1 by n, नथिंग एल्स, दिस इज अ सेट, ओके। सो ना तो ये ओपन हो रहा है, क्लोज 0 क्योंकि इसका मेंबर नहीं है, बिकॉज 0 लिमिट पॉइंट्स का डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट एस, डज नॉट बिलोंग्स इन एस। और ये आपके पास ओपन सेट भी नहीं है, इसके पास कोई नेबरहुड नहीं मिल रहा है, दैट मींस दिस इज अ करेक्ट आंसर। 2 to the infinite and 2 to the infinite, ओपन हो चाहे क्लोज हो, दिस इज अ आर के पास पहुंच जाता है, जो कि आर क्या होता है, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट द करेक्ट आंसर इज द बी। Come to the next one is set which is both open and closed in R. अरे भाई फाइनाइट सेट, फाइनाइट दोनों हो, ओपन भी हो क्लोज भी हो, कोई भी फाइनाइट सेट ओपन नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि क्या बच गया आपके पास, 5। 5 हमेशा ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है। 5 तो सर्वसर्वा है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 5 के लिए कुछ भी सोच रहे हैं आप तो एम्प्टी सेट के लिए हमें बहुत ही ध्यान से सोचना है, ऐसे नहीं होगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, दैट मींस इज टॉकिंग अबाउट आर्बिट्ररी कलेक्शन, और वो भी क्या, यूनियन ना कि इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ओपन ओनली, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, बोथ ओपन और क्लोज ओनली, दैट इज योर जॉब। सर्च इट एंड फाइंड आउट एंड लेट मी नो एंड ड्रॉप इट, और लिखिएगा उसमें जो है आंसर को कि आंसर, इसका आंसर ये आया है, ठीक है ना। सो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, लेट a इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, सिंपली सेट दिया हुआ, देन ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ a इज 0, करेक्ट आंसर। अभी आपने फाइंड आउट किया है इसका, ठीक है भाई, इसका जो आपका आंसर होगा, द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द a इज 0। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a इज एम्प्टी, कैसे भाई, हमारे पास तो 0 आ गया तो एम्प्टी तो नहीं हो सकता है, तो उसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द पॉइंट ऑफ ए आर आइसोलेटेड पॉइंट्स, तो भैया आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, a point that is not limit point of the set is called है ना isolated point, ठीक है। अब इसने क्या कहा, all the point of a are isolated point, बट इसके पास तो है 0 लिमिट पॉइंट है, क्या ये भी है, all the point of a are isolated point, ये भी करेक्ट है भाई, क्योंकि सारे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट तो हैं, 0 जो आया वो उसका तो मेंबर ही नहीं है, दैट्स व्हाट। इसने लास्ट डी ऑप्शन क्या दिया है, ओनली 0 इज द आइसोलेटेड पॉइंट, ये इसका बिल्कुल उल्टा दिया हुआ था, तो इसका मतलब आप समझ जाइए इस बात को, यहाँ हमें ध्यान रखना है आइसोलेटेड पॉइंट के केस में भी सारे पॉइंट जो भी हैं, ये 1 1/2 1/3 जितने भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जा रहे हैं। और 0 था क्या, हम 0 को सोच सकते थे, लेकिन 0 तो हमारा बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है के अंदर, डज नॉट बिलोंग्स, सो दैट मींस सिंपली हमें पता लग गया कि ARC इज द करेक्ट आंसर इसके सेट में। सो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी नेटवर्क को। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज, आपने पहले तो ये देखिए कि क्या क्या रिकॉल किया है, आपने रिकॉल किया है अपने उन सब चीजों को जो हमने फंक्शन से रिलेटेड बताई थी, आपने ये भी चीज डिस्कस की है पूरी की पूरी जो हमारे पास थे क्या, हमने डिफरेंट सुप्रीमम और इन्फ्यूम के बारे में जाना था,
लोअर बाउंड के बारे में जाना था हमने, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बारे में जाना था। तो ये सारी चीजें हमें एकदम से रिकॉल हुई हैं यहाँ पर। और रिकॉल का मतलब ये नहीं कि मैं रिकॉल कर रहा हूँ, यू हैव टू बी रिकॉल फ्रॉम योर, जो भी आप कॉपी में नोटबुक कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उससे रिकॉल कीजिए। सेकेंड थिंग, आज जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने लिमिट पॉइंट पे फोकस किया। उसमें आपको पता लग गया डिफरेंस कि एडहेरेंट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें मालूम हो गए, एज वेल एज हमें की पॉइंट्स भी मालूम हो गए कि बहुत सारे जो की पॉइंट्स हैं हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी क्लासेस जो मेरी अदर्स चल रही हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एवरी डे मेरी क्वेश्चन सीरीज है 12 नून एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, इवन दो सम टाइम ले लेता हूँ मैं सैटरडे संडे, बट मंडे टू फ्राइडे फिक्स है कि वो तो पक्का आएगा ही आएगा। 7 बजे मेरा रेगुलर क्लास चला हुआ है, 4 बजे में अनअकैडमी पे क्लास है, और प्लस क्लासेस भी मेरी स्टार्ट होने जा रही हैं। सो प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइक कीजिए मेरे लिए, शेयर कीजिए सबके भले के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए उन क्लासेस के लिए जो आपको सिर्फ प्लस पे मिलेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे अनअकैडमी पे, ठीक है ना। सो ये तो फ्री क्लासेस हैं, यू कैन एक्सेस, बट लॉट ऑफ द थिंग्स जो कि डायरेक्टली CSIR नेट पे बेस होती है वो मैं वहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।